हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स गुरुजी के चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, चैप्टर नंबर 6 ऑफ विस्तास, जो कि है ऑन द फेस ऑफ इट बाय सूजन हिल। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इंटरेस्टिंग तो चीज़ें हैं ही, बस आपको सीखने का नज़रिया चेंज करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमारा जो यूजुअल पैटर्न होता है वो आपको पता है कैसा होता है। समरी, फिर रीडिंग या टेक्स्ट बुक रीडिंग में बोलता हूँ इसको, रीडिंग। उसके बाद हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ वीडियोस में वो पैटर्न फॉलो नहीं हो पाया, बट इस वीडियो में मैं अज्यूम करता हूँ कि ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा। देखते हैं वीडियो कितनी लंबी बनती है, उसके हिसाब से सोचेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हमें तीन चीज़ों की बात करनी है: समरी, टेक्स्ट बुक रीडिंग और PYQs। तो इसमें आप देखिए, समरी में क्या होता है, ये स्टोरी दो लोगों के बारे में है, मेनली दो लोगों के बारे में है। एक है मिस्टर लैम्प और एक है 13 साल का बच्चा। उनका बच्चा नहीं, कोई और बेटा है जो कि उनके गार्डन में आ जाता है। और ये एक प्ले है। तो प्ले को आप यूँ तो नहीं सोचिएगा कि इसमें सीन्स हैं, जैसे एक मूवी होती है ना, मूवी में सीन्स होते हैं, तो इसमें भी सीन्स हैं। तो सीन ऐसा है, एक गार्डन है, गार्डन में वो बच्चा चुपके से आ जाता है और मिस्टर लैम का गार्डन है, तो मिस्टर लैम उसे देख लेते हैं। बच्चा चोरी चोरी आ रहा था, तो मिस्टर लैम ने देख लिया कि भाई आ रहे थे। तो बच्चा एकदम वैसा है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे अपने बारे में बहुत डिप्रेस्ड फील होता है। तो मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि ऐसा क्यों फील करते हो, मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई है, मैं भी अकेला अकेला फील करता हूँ, पर मैं ऐसे तो नहीं करता जैसे तुम करते हो। तुम सोचते हो कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता। और इन्हीं चीज़ों की बात होनी है इन दिस होल चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप ये पढ़िए क्या लिखा है। दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। जब कभी भी इन चीज़ों का यूज हो, फॉर्मर और एक शब्द होता है लेटर। तो फॉर्मर का मतलब होता है पहला वाला और लेटर का मतलब होता है दूसरा वाला। मतलब जैसे अगर कोई सेंटेंस लिखा है, लास्ट में लिखा है फॉर्मर, इसका मतलब है कि इसकी बात हो रही है। और अगर कहीं लेटर लिखा होता है, इसका मतलब है इसकी बात हो रही है। तो ये एक प्ले है जिसमें ओल्ड मैन के गार्डन और स्मॉल बॉय की मीटिंग होती है। जो ओल्ड मैन है वो अपनी दोस्ती जो है वो बढ़ाते हैं एक उस लड़के के साथ, जो कि बहुत ही, एक तरीके से आप कहें तो विड्रॉन है। मतलब वो आसानी से किसी से दोस्त बनता नहीं है। मतलब जैसे मान लो, एक तरीके से आप सोचो, आप अपना हाथ मिला रहे हो और उसने हाथ पीछे खींच लिया। अब उसने असली में नहीं खींचा, मैं एक मेटाफोरिकल वे में बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा बच्चा है जो दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाता किसी से। तो इन दोनों के बीच में कहानी कैसी जमेगी ये देखनी है। ओके, तो सीन 1 है। अब क्या होता है, अगर आपने नेक भी थिएटर वगैरह पढ़ा है, इनकी पढ़ाई होती है वैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस स्क्रिप्ट में कुछ पैटर्न होता है। पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि उसमें लिखा होता है एक्ट 1, सीन 1, सीन 2, सीन 3, फिर एक्ट 1 खत्म, एक्ट 2 जो कि मिडिल एक्ट होता है, उसमें सीन 1, सीन 2 ऐसे करके जो है वो फ्लो चलता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एक्ट तो नहीं लिखा हुआ, सीन 1 लिखा हुआ है। इसमें मेन 3 सीन आने वाले हैं, जिसमें 2 मेन है हमारे। ठीक है, तो सीन 1 है। सीन 1 क्या है, मिस्टर लैम का गार्डन आपको दिख रहा है। आप यूँ सोचिएगा कि आप कहीं एक थिएटर में बैठे हैं और आपके सामने प्ले चल रहा है। मिस्टर लैम का गार्डन दिख रहा है और गार्डन में आवाज़ आ रही है जो आपको दिख रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिखी हुई है। पेड़ों की जो लीव्स हैं उनकी हिलने की आवाज़ आ रही है। डेरी, जो हमारा छोटा बच्चा है, 13 साल का बच्चा है डेरी, उसके पैरों की, उसके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे आ रही है, जैसे जैसे वो स्लोली और चलता जा रहा है। ठीक है, वो थोड़ा रुका और फिर दोबारा चलना स्टार्ट हो गया। तो आप यूँ सोचिएगा कि ये एक गेट है। भाई गेट मैं कैसे बनाऊँ 3D में, यहाँ पे वेट। तो मैं बात कर रहा था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गेट है, ओके,
और जो डेरी है वो यहाँ से चलकर यहाँ की तरफ गार्डन है इधर जा रहा है, तो वो धीरे धीरे जा रहा था, रुक जाता है और फिर चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी झाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि वो झाड़ियों के पीछे से बेसिकली इसलिए जा रहा था क्योंकि वहाँ पे पेड़ लगे थे। पेड़ किसके लगे थे? फलों के, एप्पल फॉर टू बी मोर स्पेसिफिक, तो इसलिए वो जा रहा था। ही पॉजेज एंड वॉक्स ऑन अगेन, he comes round a screen of bushes and so that when Mr. Lem speaks to him, तो मिस्टर लेम आप सोच लीजिए यहाँ बैठे होंगे, तो उन्होंने देख लिया कि डेरी आ रहा है। ठीक है, और डेरी घबरा जाता है, मतलब एकदम चौंक जाता है, शॉक हो जाता है, स्टार्टल। मिस्टर लेम कहते हैं ओ एप्पल का ध्यान रखना। तो डेरी कहता है कौन है उधर कौन है? मिस्टर लेम कहते हैं लेम मेरा नाम है, एप्पलों का ध्यान रखना। वो क्रैब एप्पल्स हैं, क्रैब एप्पल एक वैरायटी होती है एप्पल्स की। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप। अब ये जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको वैसे ट्रिकी लग सकती है, बट ट्रिकी है नहीं। जो यहाँ पे बात हो रही है वो ये है कि विंडफॉल जो है वो पेड़ का नाम है जिस पे एप्पल लग रहे हैं ना, ये लॉन्ग ग्रासेस के ऑर्चार्ड में ही उगते हैं, मतलब उन बागों में उगते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी घासें होती हैं और इन पर एप्पल्स लगते हैं, उन्हें कहते हैं क्रैब एप्पल्स। ठीक है, डेरी कहता है मैं सोच रहा था कि ये खाली जगह है, मुझे पता नहीं था कोई यहाँ है। हाँ बिल्कुल, जो मिस्टर लेम कहते हैं बिल्कुल सही है, मैं दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी आने पर, मैं हूँ इधर। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किस चीज़ से डरे हुए हो लड़के? सब सही है। डेरी कहता है मैंने सोचा था कि ये जगह खाली है, ये जगह एक खाली हाउस है। मिस्टर लेम कहते हैं तो हाँ ये खाली जगह है, क्योंकि मैं ज़्यादातर गार्डन में ही रहता हूँ, ये खाली जगह है जब तक मैं वापस अपने घर में नहीं जाता। इन द मीन टाइम, जब तक जितने टाइम में मैं घर नहीं जाता उतने टाइम में इधर ही रहता हूँ और इधर मैं स्टॉप हो जाता हूँ एक तरीके से। ए डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, और एक ऐसा दिन है आज तो जहाँ पे घर में बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। भाई उसका गार्डन है, गार्डन के बगल में उसका घर है, तो वो कह रहा है कि मैं घर पर जाता रहता नहीं, बाहर ही रहता हूँ क्योंकि धूप वूप निकलती होगी। डेरी घबराते हुए कहता है मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर लेम कहते हैं कि तुम्हें जाना है तो जाओ, पर इसलिए मत जाना कि मैं यहाँ हूँ। मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, आई डोंट माइंड, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है जो इस गार्डन में आता है। ये गेट हमेशा खुले रहते हैं, ये जो गेट है जो आपको मैं जो गेट है खुले रहते हैं। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, ये गेट हमेशा खुले रहते हैं, तुम पता नहीं तुम्हें क्या था, या तुम तो आपने देखा होगा ना, पता नहीं कौन सी मूवी थी, उसमें वो गेट खोल रहा होता है, उससे पहले वो दीवार पे चढ़ रहा होता है, तो वो कहता है गेट खुल गया, इधर से आ जा। कोई मूवी है, पता नहीं कौन सी, मुझे भी नहीं मालूम। तो ये दीवार फलांग के आता है। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल। डेरी गुस्सा होते हुए कहता है, छोटा बच्चा होता है ना, गुस्सा हो जाता 12-13 साल में, तुम मुझे देख रहे थे? मिस्टर लेम कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें देखा, पर गेट खुला था। सबका स्वागत है, तुम्हारा भी स्वागत है, मैं इधर बैठा हूँ, मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। तो डेरी कहता है मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था। तो मिस्टर लेम कहते हैं नहीं, जो छोटे बच्चे आते हैं वो चुराने ही आते हैं एप्पल्स को, तुम इतने छोटे नहीं हो तो तुम यहाँ चुराने तो आई ही नहीं होगी। मेरे सेंटेंस पर फोकस करना। मिस्टर लेम ने क्या कहा कि नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो चुराने आते हैं, तुम इतने छोटे नहीं हो, तुम चुराने नहीं आए। तो डेरी कहता है मैं तो बस यहाँ पे आना चाहता था। तो मिस्टर लेम कहते हैं तो तुम यहाँ आ तो गए, हम इधर हैं। डेरी कहता है यू डोंट नो हु आई एम, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। मिस्टर लेम कहते हैं कि तुम एक लड़के हो, 13 साल के लग रहे हो। डेरी कहता है 14 साल का हूँ मैं, पर मुझे अब जाना है, गुड बाय। डेरी ने ये कहा। मिस्टर लेम कहते हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस गार्डन है और यहाँ बस मैं ही हूँ। डेरी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड,
एमिनेम का गाना है, आपको नहीं पता तो आई एम नॉट अफ्रेड, एनीवेज, बट आई एम नॉट। डेरी कहता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ तुमसे, मैं डरता नहीं हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। भाई साहब ये डॉन कहीं का लग रहा है, पर आपको पता नहीं, ये स्टोरी बहुत सैड है, वो किसी और कारण से डरते हैं, आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं नहीं डरता किसी से, लोग मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लैम पूछते हैं क्यों डरते हैं, ऐसा क्यों होता है? सब डरते हैं, इट डजंट मैटर हु दे आर, कोई भी हो और कुछ भी वो कहें और कैसे भी वो दिखें और कैसे भी वो प्रिटेंड करें, मुझे पता चल जाता है और मैं देख सकता हूँ कि वो लोग मुझसे डरते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। मिस्टर लैम ने कहा क्या क्या देख सकते हो तुम, वो क्या सोचते हैं वो मैं देख लेता हूँ। मिस्टर लैम ने फिर कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो बालक? डेरी ने कहा डेरी ने कहा मिस्टर लैम से कि तुम सोचते हो अच्छा ये एक लड़का है, तुम मुझे देखते हो और तुम मेरा फिर चेहरा देखते हो और फिर सोचते हो ये इसके साथ बहुत बुरा हुआ, ये उसके साथ बहुत बुरा हुआ, ये सबसे बेकार चीज़ है जो मैंने आज तक देखी। और फिर तुम सोचते हो पुअर बॉय, बेचारा लड़का, पर मैं बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर। पुअर का मतलब बेचारा होता है, बेचारा। पुअर का मतलब सिर्फ गरीब नहीं होता, ठीक है। अब भाई गरीब बेचारा होता है तो गरीब को पुअर कह देते हैं, क्या करें। अंडरनेथ यू आर अफ्रेड, अंदर से तुम डरे हुए हो, कोई भी डरा हुआ होगा मुझसे। जब मैं चेहरे में देखता हूँ, गाल दिया, जब मैं शीशे में अपने आप को देखता हूँ तो मैं अपने आप से डर जाता हूँ। ये कह रहा है डेरी। डेरी के साथ एक बहुत टेरिबल ट्रेजेडी हुई है, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कहानी में। मिस्टर लैम कहते हैं नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं, तुमसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। डेरी कहता है हाँ है। मिस्टर लैम कहते हैं लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन दोस क्रैब एप्पल्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं सिड्डी से और स्टिक से वहाँ जाऊँगा और क्रैब एप्पल्स, मैंने बताया था ना एप्पल की एक वैरायटी होती है, उसे मैं उतार लूँगा। दे आर राइप फॉर इट, वो पक चुके हैं। मैं जेली बनाता हूँ। भाई क्या होता है, एप्पल्स वगैरह या कोई भी फ्रूट्स वगैरह की जेली बन सकती है, ठीक है। तो कई सारे प्रोसेसेस के थ्रू ऐसा हो सकता है। तो कह रहा है कि मैं जेली बना सकता हूँ। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, September, look at them, orange and golden, that's magic fruit I often say, but it's best picked and made into jelly, you could give me a hand। मिस्टर लैम ने कहा कि भाई बहुत अच्छा मौसम है, थोड़ी देर रुक जाओ, ठंडा वंडा हो जाओ, उसके बाद चलते हैं, अपन एप्पल तोड़ लेंगे और उनकी जेली बनाएंगे और तुम मेरी मदद कर देना। डेरी कहता है तुमने बात क्यों बदल दी, टॉपिक क्यों चेंज कर दिया, लोग हमेशा ये करते हैं, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं, why don't you ask me, why do you do what they all do and pretend it isn't true and it isn't there। डेरी कह रहा है, छोटा सा बच्चा है पर बहुत समझ सकते हैं आप, आपको बताऊँ आगे इसके साथ क्या हुआ है। डेरी कह रहा है कि तुमने टॉपिक क्यों बदला, लोग हमेशा ये करते हैं, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं, तुम वही क्यों कर रहे हो जो सारे लोग जो मुझसे मिलते हैं वो करते हैं, जो कि सच नहीं होता और जो रियल में पॉसिबल भी नहीं है। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते, सिर्फ इसी वजह से कि मैं बुरा मान जाऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मुझे इसलिए कुछ सच्चाई नहीं बताते क्योंकि तुम मुझसे डरे हुए हो। भाई क्या हुआ है, जो डेरी है वो एक बहुत टेरिबल घटना से गुजरा है, उसके चेहरे पर एसिड पड़ गया था, इसलिए आधा उसका चेहरा पूरा बेकार हो गया, पूरा एसिड से जल जाता है ना, तो वो हो गया है। अब भाई 13-14 साल का बच्चा है, आप सोचिए उसके साथ ऐसा हुआ है और सारे लोग जो उसके आसपास हैं वो सोचते हैं बेचारा देखो कितना बुरा हुआ इसके साथ, कितनी बुरी ट्रेजेडी हुई, अब इसके कोई प्यार नहीं करेगा। अब देखना बहुत सारी लाइनें इसमें आएंगी, बहुत एक डिप्रेसिंग कहानी है। और मिस्टर लैम के साथ भी एक ट्रेजेडी हो रखी है, वो मैं आगे बताऊंगा, आगे स्टोरी आएगी तो ठीक है। तो
डैरी ने ये सब कहा, ठीक है, कि तुम डरे हुए हो, तुम ये सच्चाई नहीं बताते, तुम ऐसा सोचते हो कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा सच्चाई से। ओके, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, ठीक है, तो बताओ। तो डैडी कहता है मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, कोई भी लोग मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों के साथ रहना। और एक्चुअली ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ, मुझे भी लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे भी लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल। मिस्टर लैम कहते हैं मुझे कहना चाहिए यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। तो मिस्टर लैम ने उसका चेहरा देखा होगा, चेहरा देखने के बाद कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम किसी आग वाग में जल गए हो। तो डैडी कहता है आग में नहीं जला, मेरे फेस की एक साइड पर एसिड पड़ गया था और वो साइड पूरी जल गई, वो उसने मेरे चेहरे को खा लिया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट। अब उसने मेरे चेहरे को खा लिया है और अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये देखिए ऐसा कुछ। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आपने डार्क नाइट देखी होगी, डार्क नाइट, तो उसमें भी जो था ना हार्वी डेंट, उसका भी चेहरा कुछ ऐसे ही हो गया था, वो ब्लास्ट से हो गया था। तो मैं आपको थोड़ी सी एक फन एक्सपेक्ट देने का कोशिश करता हूँ इसमें। वेट, तो 3, 2, 1, ये आप इसको विजुलाइज करिएगा कि एक बच्चा है जो कि ऐसा है। इसमें तो बहुत खतरनाक इमेज लग रही है क्योंकि वो ब्लास्ट से है, पर एसिड से भी ऐसा ही कुछ सिमिलर चीज़ हो जाएगी, चेहरा जल सा जाएगा। तो आप सोचिए एक बच्चा है जो कि ऐसा है। ओके ओके, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, थोड़ी विजुअल एड देने की कोशिश करी। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं। डैरी कहता है क्या तुम मेरी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो? मिस्टर लैम कहते हैं तुम एक लड़के हो जो इस गार्डन में आए हो, ज़्यादातर लोग आते हैं, मैं हर एक आदमी में इंटरेस्टेड हूँ, किसी भी चीज़ में, हमें हर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। भगवान ने कोई एक ऐसी चीज़ बनाई ही नहीं जिससे मैं प्रभावित नहीं होता। उधर देखो, मतलब वो इशारा कर रहा होगा, उधर देखो, उस दीवार के पार देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो वो कहता है कुछ झाड़ फूड़ हैं, जो भी कुछ कूड़ा जैसा लग रहा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कूड़ा? देखो उधर देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? डैरी कहता है बस घास और वीड्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं कुछ उन्हें वीड्स बोलते हैं, पर अगर तुम्हें अच्छी लगती हैं, देन अ वीड गार्डन दैट देयर्स फ्रूट्स एंड देयर्स आर फ्लावर्स and trees and herbs, all sorts, but over there weeds, I grow weeds there. weeds क्या होता है? weeds कुछ ऐसा होता है ना, जैसे कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि आप अपनी खेती में चाहते नहीं हैं पर वो उग आते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है मिस्टर लैम की सब अपने गार्डन में फ्लावर्स लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं, हर्ब्स ट्री सब लगाते हैं, पर मैं उधर वीट लगाता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों है कि एक ग्रोइंग प्लांट जो कि हरा भी है उसे वीड कहते हैं और दूसरे को फूल कहते हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जिंदगी है तुम्हारी और मेरी तरह। डैरी कहता है हम दोनों सेम नहीं हैं। मिस्टर लैम कहते हैं मैं बूढ़ा हूं, तुम यंग हो, तुम्हारा चेहरा जल गया है और मेरा जो लेग है वो टिन का है। टिन मतलब धातु, आप समझ लीजिए। वैसे तो टिन इज अ मेटल, आप साइंस साइड की नहीं है तो आपसे इतनी बात नहीं करूंगा। जो कह रहा है कि मेरा चेहरा जल गया है और मेरा जो लेग है वो टिन से बना हुआ है, धातु से बना हुआ, मेटल से बना हुआ है। नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मेरे में क्या डिफरेंस है। तुम खड़े हो, मैं बैठा हूं, क्या फर्क है? डैडी कहता है कि तुम्हारा टिन का लेग क्यों है? वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? कैसे हो गया तुम्हारा ऐसा हाल? मिस्टर लैम कहते हैं मेरा असली जो लेग है वो कुछ साल पहले मतलब आप समझ रहे हैं ना, कोई
अभी आईईडी होती है, इंट्रासेप्टिव एक्सप्लोसिव डिवाइस, आईईडीज कहते हैं इन्हें। तो जो आईईडीज होती हैं वो फट जाती हैं, फट के यूँ समझ रहे हैं ना आपकी, एक आईईडी फटती है तो उसके लगभग 1000 या 2000 पीस हो जाते हैं और सब पीस उड़ते हैं और सारे पीस गोलियों की तरह हैं। तो आप समझ सकते हैं उसका जो लेग है वो इसी तरह फट गया था। Hence you heard them, you will lemmy lamb, it fits, doesn't trouble me। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है, लेमी लैम, मिस्टर लैम, वो यूँ कह रहा है कि मुझे सब शुरुआत में चिढ़ाते थे कि देखो लंगड़ा घूम रहा है, लंगड़ा लैम, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, अब मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डैरी कह रहा है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। डैरी कहता है कि पर तुम भाई ट्राउजर्स क्यों नहीं, कवर ऐसे क्यों नहीं करते, ट्राउजर्स पहन लो, तुम्हें इसे दिखाने की ज़रूरत थोड़ी है। मिस्टर लैम कहते हैं some do, some don't, they get tired of it in the end, there are plenty of other things to stare at। मिस्टर लैम कहते हैं कुछ को घूरना पसंद है, कुछ को नहीं पसंद, वो इससे टायर्ड हो जाएंगे, मतलब इसे देखकर थक जाएंगे इन दी एंड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर उनको अपना ध्यान लगाना चाहिए, वो इस चीज़ को क्यों देखेंगे। डेरी कहता है जैसे मेरा चेहरा है। मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और द स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर ऑन माई टॉल सनफ्लावर्स। मिस्टर लैम यूँ कहते हैं कि कोई भी ऐसी जो चीज़ है, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत सारे, पर मैं बता रहा हूँ कोई भी ऐसी चीज़ है उससे छोड़ के वो मेरे पैर की तरफ क्यों देखेंगे, ऐसा क्या खास है उसमें, वो देखेंगे नहीं देखेंगे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। डैडी कहता है चीज़ें, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नज़रिया है, एक का नज़रिया किसी चीज़ के लिए अच्छा हो सकता है, एक का नज़रिया उसी चीज़ के लिए ख़राब हो सकता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर लैम कहते हैं, डैरी कहता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन। डैरी कहता है कि इसका मतलब क्या है, जैसे आप पूछ रहे होंगे इस सब का मतलब क्या है, तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम मुझे बताओ। डैरी कहता है यू डिड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। एक्चुअली जो ब्यूटी एंड द बीस्ट है ना, वो एक फेरी परियों की कहानी थी, ठीक है, और उस कहानी में क्या था कि एक फेरी होती है और एक बीस्ट होता है। आपको इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, आप बहुत सारी डिज्नी मूवीज़ आई हुई हैं इसके ऊपर, एमा वॉटसन की, वेल उसकी बात नहीं करनी चाहिए मुझे। तो ये क्या कह रहा है, यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। सबने मुझे बताया है कि जो तुम दिखते हो वो उसका कोई मायने नहीं है, तो अंदर से क्या हो उसका कोई मायने है, ये मुझे सबने बताया है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, हैंडसम वो होता है जो हैंडसम करता है, हैंडसम वो नहीं होता जो हैंडसम है। इसका मतलब सुंदर वो नहीं होता जो चेहरे से सुंदर है, सुंदर वो है जो सुंदर काम करता है। That's what it means. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't, he'd have stayed a monstrous beast. I won't change. ये कहानी है, कहानी का रेफरेंस है। क्या रेफरेंस है, मेरा गला बैठ गया थोड़ा। इसमें कह रहा है ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टरस बीस्ट। ब्यूटी भाई एक लड़की थी, वो बहुत ही सुंदर थी ब्यूटी। ब्यूटी को प्यार हो गया एक मॉन्स्टर से, एक ऐसे से दानव से, दानव बहुत बुरा दिखता था, ठीक है, और जब ब्यूटी ने उसको किस किया तो वो एक हैंडसम प्रिंस में बदल गया। पर अगर वो नहीं बदलता तो वो वैसा ही बीस्ट रहता, और मैं वैसा ही हूँ, मैं बदलूंगा नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं इन वॉट वे, किस तरीके से, नहीं तुम नहीं बदलोगे पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डैरी कहता है एंड नो वन will kiss me ever, only my mother, and she kisses me on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me, she does it because she has to, why should I like that, I don't care if anybody ever kisses me। देखो भाई कितना डिप्रेसिंग चाइल्ड है,
वो यूँ कह रहा है कि मुझे कोई कभी किस नहीं करेगा, सिर्फ मेरी माँ वो मुझे किस करती हैं, और वो मुझे उस चेहरे की उस साइड पे किस करती हैं जहाँ पे मेरे दाग नहीं है, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो किस करती हैं। वो इसलिए किस करती हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। मुझे वो अच्छा क्यों लगना चाहिए? मैं कोई परवाह नहीं करता अगर मुझे कोई कभी किस ना करे। तो मिस्टर लैम कहते हैं बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम। मिस्टर लैम ने कहा होगा कि अगर तुमने उन्हें कभी किस नहीं किया पर तो तुम्हें मैटर करेगा। अब भाई मिस्टर लैम बूढ़े आदमी है, तो बूढ़े आदमी थोड़े सटियाए हुए होते हैं, तो वो यूँ कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजार दो, कोई लड़की वड़की तुम्हें मिले नहीं और ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ ना हो। तो मिस्टर लैम यही सब चीज़ें कह रहे हैं। लोगों को तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, लंबे बालों वाली, बड़ी आंखों वाली। तो भाई आप अपनी एक अलग स्टोरी मत बनाने लगिएगा, आगे चलते हैं। डेरी कह रहा है who let me not one, भाई कौन मेरे साथ दोस्ती करेगा, एक भी नहीं। तो मिस्टर लैम कहता है किसने कहा कि तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं करेगा? डेरी कहता है आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं बिल्कुल अलग नहीं दिखने वाला। मैं जब भी बूढ़ा होऊंगा ना, जब तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं तब भी वैसा ही लगूंगा जैसा मैं अभी लगता हूँ, बस आधा चेहरा होगा मेरे पास। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तुम वैसे ही लगोगे, पर दुनिया वैसी नहीं होगी, दुनिया का भी एक अलग चेहरा है, और द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और पूरी दुनिया अलग है, पूरी दुनिया को तुम्हें घूमना चाहिए। तो डैडी कहता है तुम सोचते हो कि ये पुराना सा जो गार्डन है ये पूरी दुनिया है? मिस्टर लैम कहते हैं जब मैं यहाँ होता हूँ, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड। तो ये जो मिस्टर लैम है ना, वो आप सोचिए, जैसे आप एक इंसान से अगर कोई बात कर रहे हो तो आप एकदम से सारी चीज़ों का जवाब नहीं देते, आप बीच में बात कर रहे होते हैं और एकदम से कोई उसने बात बोली तो आप उसका एकदम से रिप्लाई देते हैं। तो वही जो डेरी थे, जो मिस्टर लैम थे, वो बात कर रहे थे पूरी दुनिया घूमने के लिए है जब मैं यहाँ हूँ। उसके बाद फिर जब ये क्वेश्चन इसने पूछा डेरी ने, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, द ओल्ड गार्डन, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। तो जो मिस्टर लैम वो कहते हैं कि ये हाँ वर्ल्ड है, पर सिर्फ अकेला वर्ल्ड नहीं है, पूरी दुनिया इसके आसपास भी है, ठीक है। तो ये दुनिया का इतना ही पार्ट है जितना कोई और पार्ट है। डेरी कहता है तुम्हारे पैर में दर्द नहीं होता क्या? मिस्टर लैम कहते हैं टिन बच्चे, जो टिन है उससे दर्द नहीं होता। डेरी कहता है जब ये लगा था आपका टिन का लेग तब दर्द हुआ था? मिस्टर लैम कहते हैं हाँ। और अब जहाँ पे जो टिन है वो बॉडी से जुड़ता है ऊपर, वहाँ पे दर्द नहीं होता? तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कभी कभार होता रहता है, वेट वेदर में जब बारिश वगैरह पड़ती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैडी कहता है ओह दैट्स समथिंग एल्स दे विल ऑल से। तो डैडी कहता है हाँ ये जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं, उन लोगों को देखो जो कि दर्द में हैं और जो कभी रोते नहीं हैं, जो कभी कंप्लेन नहीं करते, और जो अपने लिए कभी भी माफ़ी नहीं मांगते। मतलब आप समझ रहे हैं ना, अपने लिए कभी बेचारा की तरह महसूस नहीं करते, ये लोग कहते हैं। डैडी कह रहा है, ये मिस्टर लैम कह रहे हैं मैंने तो ऐसा तो नहीं कहा। डैडी ने कहा एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। आपने सुना होगा लोग ऐसा कहते हैं कि उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे बेकार हालत में हैं। तुम अंधे हो सकते थे, तुम बहरे हो सकते थे, तुम व्हीलचेयर पे पड़े हो सकते थे, और ऐसा हो सकता था तुम वैसे होते, बिल्कुल समझ रहे हो, मेंटली अनस्टेबल वैसे होते, पर तुम नहीं हो, इस बात का शुक्र मनाओ। ये सब कहते हैं डैडी से। मिस्टर लैम कह रहे हैं हाँ वो सब ट्रू है और तुम वो जानते हो। डैडी कह रहा है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज। डैडी कह रहा है कि इससे मेरे चेहरा तो नहीं बदलने वाला ना। तुम्हें पता है एक दिन एक वुमेन, एक लड़की मेरे को देख रही थी बस स्टॉप पे, और वो एक और वुमेन के साथ थी, और उसने मेरे को देखा और देखकर अपनी दोस्त से कहा
उसको देख, वो कितनी बेकार चीज़ हुई है उस लड़के के साथ। ये एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है, इस चेहरे को सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। तो कभी कितनी कितनी हर्ट करने वाली बात है ना यार। तो डेयरी का समझो आप माइंडसेट। जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं जो जिनको बचपन में बहुत बुली करा जाता है एक किसी ना किसी चीज़ रीज़न की वजह से, जैसे हाइट कम रह गई भाई, चेहरा कैसा हो गया, या मान लो गंजा हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा कोई बच्चा है जिसका चेहरा आधा गायब है एसिड की वजह से, उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से आप कहानी देख रहे हैं। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तुम हर उस चीज़ पर विश्वास मान लेते हो जो तुम सुनते हो। डेरी कह रहा है वो बहुत दर्दनाक था। मिस्टर लैम में भी उतना दर्दनाक नहीं था, शायद उन्होंने जस्ट ऐसे ही कहा हो किसी और से। डेरी कह रहा है मैंने सुना कि वो मेरे बारे में कह रहे थे। डेरी कहता है, मिस्टर लैम कहते हैं इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, क्या सिर्फ वही चीज़ है जो तुमने अपनी ज़िंदगी में सुनी है? नहीं, मैंने कई सारी चीज़ें सुनी हैं। मिस्टर लैम कहते हैं तो अब अपने जो कान हैं वो बंद रखा करो। डेरी कहता है अरे तुम यार बहुत अजीब हो, तुम अजीब चीज़ें बोलते हो, तुम ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो मुझे समझ में ही नहीं आते। और ये आपको बोलना चाहिए एग्जामिनर से, ये एग्जामिनर भाई तुम बहुत अजीब हो, तुम बहुत अजीब चीज़ें कहते हो, तुम ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो हमें समझ नहीं आते। आई लाइक टू टॉक, आई हैव कंपनी, जो मिस्टर लैम कहता है I like to talk, I have company, you don't have to answer question, you don't have to stop here at all, the gate's open. मिस्टर लैम कह रहे हैं गेट खुला हुआ है, मुझे बात करना अच्छा लगता है लोगों से, अगर तुम्हें कोई जो आंसर नहीं देने तो तुम्हें जाना है तो जाओ, ठीक है, गेट खुला हुआ है। डेरी कहता है हाँ बट, मिस्टर लैम कहते हैं उधर जो बीज हैं, उधर जो मधुमक्खियाँ, उनका छत्ता लगा रखा है उधर, और कुछ लोग कहते हैं कि जो बीज हैं वो भिनभिनाती रहती, पर जब मैं उन्हें सुनता हूँ, इतनी देर जब मैंने सुना ना, तो मुझे लगता है कि वो गाना गा रही हैं, हमिंग कर रही हैं, गाना गा रही हैं, मैं सुनता हूँ उन्हें। डेरी कह रहा है मुझे यहाँ अच्छा लगता है, आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। डेरी कह रहा है मुझे यहाँ अच्छा लगा था इसलिए मैं यहाँ आया। मिस्टर लैम कहता अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम इधर नहीं आए होते। डेरी कह रहा नहीं। मिस्टर लैम कह रहे हैं नहीं, सब नहीं कह रहे हैं। डेरी कह रहा है इट हैव बीन ट्रेसपासिंग, तो वो घुसपैठ हो जाती क्योंकि मैं तुम्हारी परमिशन से तो आया नहीं था। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स नॉट वाई, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। डेरी कह रहा है when they stare, when I see them being afraid of me, मुझे तब पसंद नहीं है जब वो मुझे घूरते हैं, जब वो मुझे देखकर घबरा जाते हैं। तुम अपने आप को रूम में बंद कर सकते हो और दोबारा कभी मत निकलना। मिस्टर लैम कहते हैं एक आदमी था, उसने ऐसा करा था, वो बिल्कुल डरा हुआ रहता था, हर चीज से वो डरा हुआ रहता था। एक बस उसको उड़ा सकती थी और एक आदमी उसको कोरोना दे सकता था, कोरोना का एस्पेक्ट ले आया मैं इसमें, और ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और या ऐसा होता है कोई गधा उसे मार डालता, या फिर उसे बिजली कड़क जाती, और कोई लड़की से वो प्यार करता और जो लड़की है उसे छोड़कर चली जाती, और वो केले के छिलके पे फिसल के गिर जाता और लोग उस पर हंसते रहते। तो वो अपने कमरे में गया और अपने आप को बंद कर लिया हमेशा के लिए। डेरी कहता है हमेशा के लिए? मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, कुछ टाइम के लिए। डेरी कहता है तो क्या हुआ? मिस्टर लैम कहते हैं कि जो पिक्चर थी उसकी जो दीवार पे फोटो लगी थी वो गिर गई उसके सर पर और वो मर गया। डेरी इस चीज़ पर बहुत हंसता है, हमें भी हंसना चाहिए, बट आप इस चीज़ से मतलब क्या निकालेंगे? आप मतलब ये निकालेंगे कि जो होना होता है उसे कोई बदल नहीं सकता,
अगर आप किसी चीज़ को लेके अनडिसाइडेड हैं, सुनो भाई, चीज़ों को लेकर अनडिसाइडेड मत रहो, कुछ डिसाइड करो। स्पेलिंग, अरे वॉट एवर द स्पेलिंग सुन रहे हो तुम, अनडिसाइडेड मत रहो, कुछ डिसाइड करो भाई। डिसाइड करोगे तभी काम कर पाओगे, तो अनडिसाइडेड मत रहो। तो जो बात डैरी ने बोली, जो मिस्टर लेम ने बोली, उस पर डैरी बहुत हंसा। मिस्टर लेम कहते हैं तुम समझे, डैरी ने कहा, पर तुम बहुत यार अजीब बात करते हो, डैरी ने कहा। मिस्टर लेम कहते हैं कुछ को ये बातें अजीब लगती हैं। डैरी कहता है तुम पूरे दिन यहीं बैठे रहते हो, क्या करते हो पूरे दिन? मैं सन में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, तुम्हें लगा ये खाली घर है, पर अंदर से ये पूरा किताबों से और दूसरी चीज़ों से भरा हुआ है। डैरी कहता है पर इस घर में हर खिड़की के ऊपर जो पर्दे होने चाहिए थे वो तो नहीं है। हाँ, मुझे पर्दों से अच्छा नहीं लगता, मुझे चीज़ें बंद रखना सही नहीं लगता, मुझे लाइट अच्छी लगती है और रात भी अच्छी लगती है, और मुझे विंडोज़ खुली हुई अच्छी लगती हैं, जिससे कि मैं हवा का आनंद ले पाऊँ, हवा को सुन पाऊँ। हाँ, मुझे भी वो अच्छा लगता है, मुझे जब बारिश हो रही हो, मुझे भी जब छत पे बारिश टप टप करती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो तुम लॉस्ट नहीं हो, आर यू नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। मिस्टर एम कह रहा है तो तुम अजीब नहीं हो, तुम भी सही हो, तुम्हें भी चीज़ें सुनना वगैरह अच्छा लगता है। ओके। They all talk about me downstairs when I'm not going there. What? अब देखिए क्या होता है, आपका जो घर होगा उसमें 2 कमरे, मतलब यार क्या बोलूं, सब लोगों के लिए ये बात सूटेबल नहीं, बट आप सोचिए एक घर है जिसमें 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है। एक फ्लोर पे आपके मम्मी पापा हैं, एक फ्लोर पे आप हैं, आप बेड पर बैठे हुए हैं। तो डैरी जो था ऊपर था, तो नीचे बातें चल रही थी, वही बातें बता रहा है कि जब मैं नहीं था तब बातें चल रही थी, ये क्या करेगा, जब हम चले जाएंगे तो इसका क्या होगा। However will he get on this world, इस दुनिया में इसका क्या होगा, ये इस तरह इस शक्ल का दिखता है, इसका क्या होगा, इस चेहरे का इसका क्या होगा। इसके माँ बाप बातें कर रहे थे। सबसे पहले तो ऐसे माँ बाप प्यार नहीं करते बच्चों, सबसे पहले चेहरे का क्या होगा, चेहरे का क्या होगा, भाड़ में जाओ यार तुम, चेहरे का क्या होगा, इससे क्या लेना देना यार, तुम यार बच्चे को नहीं देख रहे, क्या बात कर रहे हो। मिस्टर लेम कहते हैं लॉर्ड बॉय, you've got 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you've got a tongue and a brain, you'll get on the way you want like all the rest, and if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. बेटे, अगर तुम्हारे दो कंधे हैं, कंधे नहीं मतलब मैं बोलूँगा आर्म्स हैं यार, जो भी है, हिंदी शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कुछ बोलते होंगे, बहुत आसान शब्द होगा भाई। तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँखें हैं, कान हैं, जीभ है, ब्रेन है, तुम अपनी ज़िंदगी इन्हीं से जी जाओगे जैसे और लोग जीते हैं। और अगर तुम अपना दिमाग से चूज कर लो ना, और अपना दिमाग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके लगा दो, तो तुम सबसे बेटर कर जाओगे, तुम बहुतों से बेटर कर जाओगे। हाउ, कैसे? सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ वैसे। डैडी कहा डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? मिस्टर लेम कहते हैं हजारों में 100 में दोस्त हैं मेरे। डैडी कहता है पर तुम तो यहाँ अकेले बैठे रहते हो इस अकेले घर में, तब भी। हाँ, मेरे दोस्त हैं हर जगह, लोग आते हैं, लोग मुझे जानते हैं, गेट हमेशा खुला रहता है, वो बैठते हैं यहाँ पे, और सर्दियों में मैं आग जलाता हूँ, आग के पास बैठ के बच्चे तापते होंगे भाई। तो ये सब कह रहे हैं किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, भाई वो फलों के लिए आते हैं, टॉफ़ी के लिए आते हैं, जो मैं हनी डाल के टॉफ़ी बनाता हूँ उसके लिए, सब यहाँ आते हैं जैसे तुम आए हो। पर यही कहता है पर मैं तुम्हारा एक फ्रेंड तो नहीं हूँ। सर्टेनली यू आर, मिस्टर लेम कहते हैं तुम मेरे दोस्त हो। जब तक अभी तक हमारी जो बात हुई है उसमें मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डैडी कहता है तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम ये नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा नाम क्या है,
मिस्टर लैम कहते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मुझे तुम्हारी सारी लिस्ट में चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और सब ला के सबमिट करना पड़ेगा जिससे पहले मैं तुम्हें फ्रेंड बोल पाऊँ? डेरी कहता है नहीं 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 नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो अगर तुम चाहते हो, अगर नहीं चाहते तो मत बताओ, तुम्हारी इच्छा। डेरी कहता है डेरी, इट्स ओनली डेरिक। ये इसका नाम डेरिक है पर मुझे इससे नफरत है, डेरी में बोलता हूँ अपने आप को। इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट। डेरी कहता है कि अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो तुम्हें मेरा फ्रेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने चूज किया है तुमसे फ्रेंडशिप करना। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ वो तो सही है पर मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ। डेरी कहता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन एंड यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। डेरी कहता है कि मैं यहाँ शायद दोबारा कभी ना आऊँ, तुम मुझे कभी देख ना पाओ, तब भी मैं एक फ्रेंड हूँ क्या? नहीं रहूँगा ना मैं एक फ्रेंड। डेरी कहता है, वो मिस्टर लैम कहते हैं क्यों नहीं? डेरी कहता है मैं कैसे रहूँगा? तुम सड़क पे जब चलते हो तो कई सारे लोग तुम्हारे आसपास गुजरते हैं, तुम शायद उनसे बातें भी करते हो पर तुम उन्हें दोबारा कभी नहीं देखते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि वो दुश्मन भी तो नहीं है ना। डेरी कहता है नहीं, वो बस लोग हैं। मिस्टर लैम बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लोग कभी लोग नहीं होते, कभी भी। मिस्टर लैम कहते हैं, ये बहुत फिलोसॉफिकल इंसान है भाई। डेरी, कुछ लोग होते हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं किसी के प्रति नफरत एसिड की बोतल से भी खतरनाक है। एसिड सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाता है। तो डेरी कहता है सिर्फ? भाई मेरा आधा चेहरा जल गया, तुम कह रहे हो कि सिर्फ? मिस्टर लैम कह रहे हैं जैसे एक बॉम्ब ने सिर्फ मेरा पैर तोड़ा है, मेरा पैर पूरा ब्लो कर दिया है, इससे कई ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। ठीक है, अगर तुम में किसी के प्रति नफरत आ गई तो तुम अंदर से अपने आप को जला दो। आफ्टर I'd come home, one person said he'd been better off stopping in there. In the hospital, he'd been better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other boys, with other blind people, and idiot boys with idiot boys. डेरी कह रहा है कि हॉस्पिटल के बाद मैं जब घर आया ना, एक आदमी बोला कि he'd been better off stopping in there. हॉस्पिटल में जो लोग थे सारे वो कह रहे थे कि इस बच्चे को वहीं रहना चाहिए, जो इसके साथ लोग हैं उसी के साथ। वो नर्स के बारे में बात कर रहा है कि नर्स जो है वो ऐसा सोचती है कि जो अंधे हैं उन्हें अंधों के साथ ही रहना चाहिए और जो पागल हैं वो उन्हें पागल के साथ ही रहना चाहिए। मिस्टर लैम कहते हैं अब जिन लोगों के पैर नहीं हो वो। तो डेरी कहता है बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम। मिस्टर लैम कह रहे हैं ये दुनिया कैसी हो जाएगी अगर हम सिर्फ अपनों, जो लोग हमारे जैसे हैं उनकी तरह रहें। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, नॉट बिकॉज ऑफ द चैप्टर बट बिकॉज ऑफ द जनरल थिंग। अनफेमिलियरिटी, इससे डील करना सीख लीजिए भाई साहब। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग आपके जैसे ही होंगे, आपके सारे थॉट्स से एग्री करेंगे, आपके सारे पॉलिटिकल बिलीफ से एग्री करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, कोई और जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भिड़ जाओ एक दूसरे में। अनफेमिलियरिटी से डील करना सीखो यार। भाई भाई हैं सब, मतलब सब तो भाई भाई बहन नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि सब एक दूसरे के साथ इक्वल रिस्पेक्ट से काम करो। समझ रहे हो ना? इक्वलिटी के प्रिंसिपल लाओ। ठीक है, ओके। डेरी कहता है कि कम से कम ऐसा तो होगा कि कोई मुझे घूरे ना, क्योंकि जब सब मेरे जैसे हैं तो कोई मुझसे नफरत नहीं करेगा। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम सोचते हो कि तुम उन सारे लोगों से सेम हो जिन लोगों के चेहरे जल गए हैं, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक। तुम बस उनकी तरह दिखते हो।
तुम्हारा सब कुछ अलग है, उनका सब कुछ अलग है, क्योंकि हर चीज़ अलग है। अब भाई सोचो आप, भाई ऐसा थोड़ी मान लो आप काले हो, आपका जो दोस्त है वो भी काला है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके जो विचार हों वो उसके विचारों से मैच करते हों, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। डैडी कहता है कि तुम इस चीज़ का सेंस कैसे बना लेते हो, तुमने ऐसा सेंटेंस बोला, भाई वो 13-14 साल का बच्चा वो क्या समझेगा, नहीं यहाँ नहीं यहाँ। ओके, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। मिस्टर लेम कह रहे हैं मैं वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, मैं सोचता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ। जो गांधी जी के 3 बंदर थे वो कहते थे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और तीसरा आप बता देंगे। तो ये तीनों काम मिस्टर लैम कर रहे हैं, मतलब बुरा तो नहीं सुन रहे पर ये तीनों काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं। आई लाइक a place like this, a garden, I'd like a house with no curtains. डैडी कह रहा है मुझे ऐसी जगह अच्छी लगेगी जहाँ पे कोई एक गार्डन हो और कोई पर्दा ना हो। मिस्टर लेम कह रहे हैं गेट हमेशा खुला हुआ है। डैडी कह रहा है पर ये मेरा नहीं है। मिस्टर लेम, एवरीथिंग योर्स इफ़ यू वांटेड, ये सब चीज़ तुम्हारी है अगर तुम चाहो, जो मेरा है वो सबका है। डैडी कह रहा है सो आई कुड कम हियर अगेन। डैडी कह रहा है मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ क्या, अगर तुम नहीं भी हो तब मैं क्या आ सकता हूँ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल आ सकते हो, तुम्हें यहाँ शायद और लोग भी दिखें। डैडी कह रहा ओ। मिस्टर लेम कह रहे हैं वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड, पर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और भी हो तब भी तुम्हें आ सकते हो। मिस्टर डैडी कहता है मैं उन्हें रोक दूंगा, वो मुझसे नफ़रत करेंगे जब वो मेरा चेहरा देखेंगे, जब वो मुझे इधर देखेंगे, वो मेरा चेहरा देखेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। मिस्टर लेम कहते हैं वो भाग सकते हैं, वो शायद नहीं भी भागे, तो मैं रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, डैडी कहता है नहीं, यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट। डैडी कह रहा है तुम्हें चूज करना पड़ेगा, या तो तुम मेरे साथ दोस्त रहो या तुम उन सब के साथ दोस्त रहो, क्योंकि जैसे ही वो दोस्त मुझे देखेंगे तो वो सब भाग जाएंगे। मिस्टर लेम कहते हैं आई एम नॉट मूव्ड, भाई मैं मूव्ड नहीं हूँ, ये तुम्हारी बात कोई सेंस नहीं बना रही, कह रहा है मिस्टर लैम। कह रहा नहीं मिस्टर लैम, जब मैं स्ट्रीट पे जाता हूँ तो बच्चे चिल्लाते हैं, देखो लंगड़ा लैम आ गया, लंगड़ा लैम, तो पर वो बच्चे भी गार्डन में आते हैं, ठीक है, ये खेल जैसा है, वो मुझसे डरे नहीं है, वो क्यों डरे होने चाहिए भाई, मैं उनसे डरा नहीं हूँ तो वो मुझसे क्यों डरे होने चाहिए। डैडी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या तुम्हारा ये जो लेग है वो लॉस्ट वॉर में हुआ था। मिस्टर लेम कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो डैडी कहता है तुम फिर उस पर चढ़ोगे कैसे, जो लैडर है उस पर चढ़ोगे कैसे, सीढ़ी से कैसे चढ़ोगे भी पेड़ पे। लेम कहते हैं ओ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, बहुत सालें हो गई हैं, तो मैं धीरे धीरे चीज़ें सीखता रहता हूँ। डैडी कहता है अगर तुम गिरे और तुम्हारे नेक टूट गया, जो पीछे का हिस्सा टूट गया, तो तुम यहाँ पड़े रहोगे और मर जाओगे अकेले ही अकेले। मुस्लिम कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। डैडी कहता है तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लेम कहते हैं अगर तुम चाहो तो मदद कर सकते हो। डैडी कहता है पर मेरी माँ बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, बट मेरी मम्मी को मतलब मेरी मम्मी को जानना है कि मैं कहाँ हूँ अभी। ये यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है ये जगह, और मैं 14 साल का हूँ। 14 साल ये बड़े की तरह बता रहे, जैसे आप कहते नहीं है कि भाई मैं इतने साल का हो गया अभी मेरे को माँ नहीं जाने दे रहे, मेरे को घर से बाहर नहीं निकलते देते, तो ऐसे ही कह रहा है कि मैं 14 साल का हूँ पर भी इतनी दूर नहीं जाने देते मुझे, ठीक है। मिस्टर लेम कहते हैं लोग चिंता करते हैं। डैडी कहता है लोग गुस्सा करते हैं। मिस्टर लेम कहते हैं गो बैक एंड टेल देम, ऐसा करो तुम वापस जाओ और उन्हें बता के आओ। डैडी कहता है 4.5 किलोमीटर दूर है जी। मिस्टर लेम कहते हैं इट्स फाइन, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, तुम आ जाओ, यू गॉट लेग्स, तुम्हारे पैर हैं। वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। डैडी कहता है
कि जैसे ही मैं वापस जाऊंगा वो मुझे वापस नहीं आने देंगे, मतलब तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम कहते हैं एक बार जब तुम घर पहुंचो तो तुम खुद यहाँ वापस नहीं आओगे। डैडी कहता है मुझे पता नहीं, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, सिर्फ तुम्हें ही पता है कि तुम क्या कर सकते हो। डैडी कहता है अगर मैं चाहूँ तो मैं आ सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं इफ यू चूज आई डोंट नो एवरीथिंग। नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव डन। वो डैडी जो है वो कह रहा है कि मुझे खुद नहीं पता, बच्चों को नहीं पता होता कि बच्चों को क्या चाहिए। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो कि किसी और को अगर मिला, मतलब किसी और को अभी तक मिला ना हो। समथिंग जस्ट माइन, कोई एक ऐसी चीज जो सिर्फ मेरी हो, जैसे ये गार्डन जो है तुम्हारा। लैम्प से कह रहा है मिस्टर लैम्प से, आई डोंट नो व्हाट इट इज, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। मिस्टर लैम्प कहते हैं तुम पता कर सकते हो। डैडी कहता है कैसे? वेटिंग, इंतजार करो, वॉच करो, देखो चीजों को, सुनो, इधर उधर बैठना शुरू करो। तुम्हें ये जो मधुमक्खियां, इन्हें भी देखना पड़ेगा। फिर डैडी कहता है कि जो लोग दूसरों से बातें करते हैं, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। वो कह रहा है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं गार्डन में, क्या वो तुमसे बात करते हैं? क्या वो तुमसे चीज़ों के बारे में पूछते हैं? मिस्टर लैम कहते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं। मैं उनसे ज़रूर चीज़ें पूछता हूँ क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। डैडी कहता है मुझे इन चीज़ों में विश्वास नहीं है, मुझे उन लोगों में विश्वास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आता भी है, क्योंकि भाई उसे तो दिख रहा है कि गार्डन खाली है, तो वो सोच रहा है कि यहाँ पे अभी तक कोई आता ही नहीं है, कोई इंसान आया ही नहीं यहाँ पे। यू आर हियर ऑल बाय योरसेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड एवर नो इफ यू आर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। डैडी कहता है कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आता है, तुम यहाँ पे बस अकेले बैठे रहते हो, बिल्कुल दर्दनाक स्थिति में, मिजरेबल कंडीशन में, दयनीय हालत में, एंड कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा अगर तुम जिंदा हो या मरे हो, और कोई तुम्हारी चिंता नहीं करता। मिस्टर लैम कहते हैं तुम वही सोचोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी जो बात है वो गलत नहीं है, तुम्हारा दिमाग गलत है। तो ऐसी कुछ तरह की बात कह रहा है जो मिस्टर लैम है। डैडी कहता है ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। डैडी कहता है कुछ नाम बताइए अगर लोग आते हैं तो। मिस्टर लैम कहते हैं नाम से क्या होता है, टॉम, डिक और हैरी। तो इतने में ही जो मिस्टर लैम है वो उठ के जाने लगते हैं कि मैं मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ। डैडी कहता है मुझे लगता है कि तुम पागल हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम पागल जैसे हो। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, ये बहुत अच्छा बहाना है। डैडी कहता है किस चीज़ के लिए बहाना है? तुम सेंसिबल कोई बात ही नहीं करते। भाई तुम कोई सेंसिबल बात नहीं कर रहे, दुनिया में इतनी सारी बेकार चीज़ें हैं, तुम कह रहे हो कि सब चंगा सी, ऐसा आप कह रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक एंड यू गॉट अ बर्न्ड ऑफ फेस एंड दैट्स अदर्स पीपल्स एक्सक्यूज। मिस्टर लैम कहते हैं ये ऐसे ही एक्सक्यूज बहुत अच्छे होते हैं, ये एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज है वापस ना आने का, और तुम्हारा जो जला हुआ चेहरा है ये लोगों का एक्सक्यूज है तुम्हारी तरफ ना आने का। डैडी कहता है तुम भी सबकी तरह हो, तुम भी उन्हीं जैसी चीज़ कहते हो जो सारे लोग मुझसे कहते हैं। अगर तुम्हें मेरे चेहरे के लिए सॉरी नहीं महसूस होता, सॉरी मतलब दुख नहीं महसूस होता, तो तुम उससे डरे हुए हो। और तुम अगर उससे डरे हुए नहीं हो तो तुम सोचते हो कि मैं एक शैतान जितना अगली हूँ। अगली का मतलब होता है भद्दा, बदसूरत। मैं शैतान हूँ, तुम्हें नहीं लगता? ये चिल्लाने वाली टोन में कहता है डैडी। तो मिस्टर लैम ने रिप्लाई नहीं किया। मिस्टर लैम अपनी 20 की तरफ जा रहे थे और 20 की तरफ चलते चले गए। डैडी कहता है नहीं, तुम उधर नहीं जाओगे, मुझे इधर ही अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट हियर। फिर कुछ देर का पॉज होता है और डैडी उठता है और चिल्लाता है। डैडी कहता है मैं जा रहा हूँ पर मैं वापस आऊँगा, तुम देख लेना, मैं वापस आऊँगा, तुम इंतज़ार करो, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ,
मेरे को टिन का लेग नहीं है। टिन का मतलब जो मैंने बताया था ना कि उसने टिन का लेग था, उसका जो मिस्टर लैम में अपन है उसका टिन का लेग है। आई विल बी बैक। डैरी रन्स ऑफ, साइलेंस द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन। क्या है ना, ये एक प्ले है, तो प्ले में ऐसा ही होता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि साइलेंस हो जाता है, गार्डन की आवाज़ दोबारा वापस आने लगती है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हो द प्ले, तो प्ले में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और स्क्रिप्ट में तो हैवीली इंक्लूडेड होती हैं। उसमें तो एक प्री कंडीशन होती है कि जो भी चीज़ तुम लिख रहे हो उसके साथ तुम ये चीज़ें तो लगानी पड़ेगी। एनीवेज, तो मिस्टर लैम अपने आप से कहते हैं कि सब मेरे प्यारे हैं। That's you seen too. You know, we all know, I'll come back. They never do though. Not them, never do come back. इसका मतलब ये है इस पूरे सेंटेंस का, इस पूरे पैराग्राफ का, कि सब मेरे प्यारे हैं। तुम जानते हो और सब जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये कभी नहीं वापस आएंगे। They never do, not them, never do come back. अब जैसे कभी कभार हम कहते हैं ना, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप सार्केज्म के लिए क्या कहते हैं, मतलब आप एक तरीके से कमेंट के लिए क्या कहते हैं, आप उस पर्सन की तरह बात करने लगते हैं। जैसे अगर किसी ने बोला कि मैं गेम खेलने नहीं जाऊंगा, तो आप उसकी टोन में बात करेंगे, मैं गेम खेलने नहीं जाऊंगा, सब गेम खेलने जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कह रहा है, आप समझ रहे हैं। ओके, सीन 2, तो सीन 1 हो गया अपना, सीन 1 हो गया। सीन 1 सबसे लंबा था, उसके बाद सीन 2 पे हम आ चुके हैं, और सीन 3 तो बिल्कुल छोटा सा है। डेरी के घर का सीन है भाई, डेरी का घर है मान लो, तो मैंने बताया था 2 फ्लोर्स हैं डेरी के घर पे। मम्मी है, मम्मी कहती हैं, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। जो मम्मी है वो डेरी से बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि मैंने उनके बारे में कुछ सुना है। आई हैवंट हर्ड थिंग्स, मैंने सब कुछ सुन रखा है भाई। तुम जानते नहीं हो कि ये दुनिया कितनी बेकार है। उस आदमी के पास मत जाना, मदर कहेगी, अभी आगे कहेगी देखना। और ये उसकी एक तरीके से आप कहते हैं प्रेडेसेसर है उस आर्गुमेंट का। डेरी कहता है तुम्हें जो भी तुम्हें बताया जाए वो मानना नहीं चाहिए मम्मी, क्योंकि अच्छे लोगों के बारे में बहुत बुरी बातें भी हो जाती हैं कभी कभार। बताया गया, मुझे वॉर्न किया गया है। वॉर्न मतलब एक तरीके से होता है ना, क्या कहते हैं यार वॉर्न को, आपको पता है यार, वॉर्न करना, किसी को बिल्कुल थ्रेटन करना एक तरीके से। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, हम 3 महीने से यहाँ नहीं रह रहे हैं, ठीक है, पर मैं जानती हूँ जो जानना ज़रूरी है और जो जानना ज़रूरी नहीं है, और तुम वहाँ पर नहीं जाओगे वापस। डेरी कहता है मम्मी आप किस चीज़ से डरे हुए हो, आपको क्या लगता है वो कौन है? वो पता है कौन है? एक ओल्ड मैन है जिसका टिन लेग है, और वो अपने एक बड़े से घर में रहता है जिसमें पर्दे नहीं है और एक गार्डन है। और आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स, और मुझे वहाँ जाना है, वहाँ बैठना है, और वहाँ चीज़ें जो जैसे बीज हैं, बीज का सिंग करना, ये सब चीज़ें सुननी है मुझे। ओके, मम्मी कहती हैं किस चीज़ को सुनोगे? तो वो कहता है डेरी कि बीज का सिंगिंग। बीज कौन होती है? मधुमक्खियों का गाना, उसका बोलना। तो मदर कहती हैं और वो तुमसे क्या बोलेगा? डेरी थिंग्स दैट मैटर, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो चीज़ें जिसके बारे में कोई और कभी बात नहीं करता, चीज़ें जो मैं सुनना चाहता हूँ। मम्मी कहती हैं तो तुम ऐसा करो, तुम यहीं घर पे रहो और तुम सोचो, यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहीं पर अच्छे हो। डेरी कहता है मुझे यहाँ से नफरत है, ये घर से नफरत है। मम्मी कहती हैं यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, तुम अपनी मदद नहीं कर सकते इस चीज़ से। मतलब यूँ कह रही हैं कि ये चीज़ें तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी वहाँ जाने में, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। ओके, तो
जो मदर है वो कह रही हैं यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। वो कह रही हैं कि तुम इस तरीके के हो कि तुम एक तरीके से विक्टिम हो। जो शब्द होता है ना विक्टिम, इट्स, अरे आपने सुना होगा यार विक्टिम जो होता है, विक्टिम मतलब जिसके ऊपर कुछ, जैसे एक तरीके से मान लो किसी की चोरी हो गई, तो जिसकी चोरी हुई है उसे कहते हैं विक्टिम, जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो मदर कह रही है कि जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आई डोंट ब्लेम यू। डैडी कहता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक। डैडी कहता है इसका मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में कि मेरा चेहरा क्या है, और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मैं जो सोचता हूँ और महसूस करता हूँ, और मैं सोचना जो चाहता हूँ और जो मैं देखना चाहता हूँ वो मैटर करता है मेरे लिए। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, मैं वापस उधर जा रहा हूँ, ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैप एप्पल्स। क्रैप एप्पल्स आपको पता है एप्पल की वैरायटी है, कुछ मदद करनी होगी उसकी, शायद तोड़ने वोड़ने मदद करे। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, सिर्फ चीज़ों को सुनने और देखने के लिए, पर मैं जा रहा हूँ उधर। मम्मी कहती हैं नहीं जाओगे बिल्कुल भाई। डैडी कहता है नहीं मैं तो जाऊँगा, ओनो बिकॉज अगर मैं नहीं गया वहाँ पे तो मैं फिर दुनिया में कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा। दरवाज़ा जो है वो बंद होता है, डैडी भागता हुआ, और डैडी जो है वो ये चीखता हुआ जा रहा है, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, मुझे दुनिया चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बच्चा है तो वही इस तरीके से बोलता है। सीन 3, अपना लास्ट सीन आ चुका है। जैसे मूवी में सीन्स होते हैं ना, तो मूवी में कई सारे सीन होते हैं, पर इसमें 3 ही सीन है, प्ले छोटा सा है। मिस्टर लेम्स का गार्डन आ गया, मिस्टर लेम्स का गार्डन दोबारा आ गया। गार्डन के जो साउंड है, नॉइज ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, जैसे होती है ना, ऐसे नहीं, इस तरीके की आवाज। हम VFX इफेक्ट भी देने लगे मुंह से। मिस्टर लैम्ब क्या है, स्टडी दैट गॉट, मतलब ऐसे होता है ना, मतलब आप कोई अगर फल तोड़ रहे हो तो ऐसे कहते हैं हाँ बस थोड़ा धीरे धीरे, हाँ हो गया, इस तरीके से वो अपने आप से बात कर रहे हैं। तो ऐसे वो एप्पल तोड़ रहे हैं और तोड़ते जा रहे हैं, दैट्स इट। एंड अ क्रीक, क्या होता है, एक दरार पड़ती है और एक क्रैश हो जाता है। द लेडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम्ब विद इट, जो सीढ़ी है वो गिर जाती है, उसके साथ मिस्टर लैम्ब भी गिर जाते हैं। एक तरह से आवाज होती है, थंप होता है ऐसे, इस तरीके से। द ब्रांच स्विचेस बैक, जो तनी थी, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की तनी होती है, उससे पकड़ा होगा उनने अपने आप को, तो वो जो तनी थी वो वापस उसी पोजीशन में हो जाती है जिस पोजीशन में वो थी। क्रीक्स देन साइलेंस, फिर साइलेंस हो जाता है। डैडी जैसे ही गार्डन का गेट खोलता है, ठीक है, तो वो बोलता हुआ स्टार्ट करता है, मतलब जैसे वो एंटर हो रहा है, दरवाजा है यहाँ से वो एंटर हो रहा है, तो एंटर होते होते ही, बोलते बोलते ही एंटर होता है कि देखो देखो मैं आ गया, तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, और उन्होंने भी कहा था, पर मैं वापस आ गया। बीच में बोलते बोलते ही उसे दिखता है कि मिस्टर लैम्ब तो धरे पड़े, मतलब ग्राउंड में ग्राउंड पे लाई कर रहे हैं, आई वॉन्टेड। सो ये वो रुक जाता है, एकदम से साइलेंस हो जाता है, ही स्टॉप्स डेड, साइलेंस। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट। इस तरीके से इस बातों को विजुअलाइज हम कर सकते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में एक एक पॉइंट, ये जो आप पॉइंट जिसे आप बोलेंगे, इनका भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। कॉमास का मतलब होता है आपको बोलते समय थोड़ा सा रुकना है, जैसे हम बोलते हैं मिस्टर लैम्ब इट्स ऑल राइट, इस तरीके से। तो हर पॉइंट का, हर वर्ड का, हर कॉनोटेशन का कुछ मतलब होता है इन द स्पीकिंग, तो वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो मिस्टर लैम्ब से बोलता है, मिस्टर लैम्ब ठीक है आप, मैं आ गया, मिस्टर लैम्ब आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, इट्स ऑल राइट।
मैं वापस आ गया मिस्टर लैम, लैमी लैम, मैं वापस आ गया, लंगड़े लैम, मैं वापस आ गया, आई डिड कम बैक। तो डैडी रोना चालू कर देता है। देखो यहाँ पे वीप शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मैंने बताया था आपसे जो क्राई शब्द होता है इसका मतलब रोना नहीं होता, जो वीप शब्द होता है इसका मतलब रोना होता है। वैसे आप दोनों को यूज कर सकते हैं रोने के लिए, पर इसका ज्यादातर मतलब जो होता है वो होता है चिल्लाना, स्क्रीम। और वीप का मतलब बेसिकली हम बोलते हैं बच्चा रो रहा है, तो चाइल्ड इज वीपिंग। तो वीप का मतलब होता है रोना, क्राई, मतलब क्राई नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, रोना, रोना। ओके, मत रोना भी, नॉट रोना, रोना मत आप मत रोना। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो, तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारी करना शुरू करो भाई। अब कब करोगे, फिर बाद में रोगे बाद में वीप करना पड़ेगा आपको। तो आगे देखें हम, ये कुछ आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं करने के लिए। स्टोरी मैंने आपको बता दी है, क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा तो आप क्या करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5वां क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि अगर ये सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे ठीक है, तब भी देख लेते हैं। वॉट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। डेरी मिस्टर लैम की तरफ क्यों चला, मतलब आकर्षित होता गया। इसका एक आंसर ये हो सकता है, भाई क्या होता है जो इंग्लिश में आंसर्स होते हैं वो थोड़े से सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि इसका एक आंसर ये हो सकता है, क्योंकि एक ही आंसर को लिखने के कई सारे तरीके भी हो सकते हैं। तो देखिए इसका जो एक आंसर है वो ये हो सकता है कि जो डेरी था और मिस्टर लैम थे, दोनों के पास एक समस्या थी। समस्या ये थी कि सोसाइटी ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था किसी ना किसी चीज को लेकर। डेरी के लिए वो चीज थी बर्न्ड फेस, मिस्टर लैम के लिए वो चीज थी उनका जो टिन का लेग था, जो कि उनके वॉर में पैर फटने की वजह से उनके लगा था। तो इस बात की वजह से डेरी उनकी तरफ आकर्षित होता चला गया, क्योंकि उन्हें उसे लगा कि ये तो मेरी तरह ही आदमी है। इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। अब ये पूछ रहा है कि प्ले के किस सेक्शन में मिस्टर लैम ने अकेलेपन और डिसअपॉइंटमेंट के साइन को शो किया। इसको आप ऊपर जाके ढूंढ सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, विच आर द वेज इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स। वो इन चीजों को ओवरकम कैसे करते हैं। वो सोचते हैं कि हर चीज ब्यूटीफुल है। जैसे वो बोल रहे थे ना कि जैसे लोग हैं, लोगों को ये जो मधुमक्खी हैं ये भिनभिनाती दिखती हैं, पर मेरे को सिंग होती हुई दिखती हैं। जो लोग हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर अब मेरे को उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि बोलते बोलते यार कान भी ऐसे हो जाते हैं कि बोलते रहो यार, क्या करें, बोलते रहो। अब किसी से तुम बोलते रहो मोटे 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 मोटे, क्या अब बोलता रहे यार, हूँ मोटा, बोल क्या कर लेगा यार, बोल। तो इस तरीके की चीज है। द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ अल्ट्रेशन। इधर पढ़ रहा हूँ अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो। फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, व्हाट काइंड ऑफ द बिहेवियर दैट द पर्सन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अदर्स। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दर्द उसे किसी आदमी को उसकी चोट की वजह से हुआ है वो बहुत कम होता है उस फीलिंग से, जो कि उसे फीलिंग लगती है ना कि मैं अकेला पड़ गया हूं क्योंकि मेरे को चोट लगी है। उस फीलिंग से उसे ज्यादा दर्द होता है, इन स्पाइट ऑफ द वुंड, जिससे उसे चोट लगी है। व्हाट इज द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट द पर्सन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अदर्स। ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, ऐसी कौन सी बिहेवियर्स हैं जो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। भाई आपको मैं सीधे सीधे बता दूं, इसमें तो आपको उसको भी देखने की जरूरत नहीं है, स्टोरी को आप सीधे सीधे बोल देते हैं। भाई एक सिविल डिसेंसी होनी चाहिए आप में। भाई आपको कोई आदमी अच्छा लगे, आपको कोई आदमी बुरा लगे, आपको कोई आदमी कैसा भी लगे, पर आप उससे बुरा बोलिए मत। यू कैन एग्री टू डिसएग्री, ठीक है, ये डेमोक्रेसी, यहाँ ऐसा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा होता तो नहीं, पर ऐसा होना चाहिए।
तो यही बेस्ट तरीका होता है कि आप क्या करें, अगर आपको नफरत भी है ना किसी से, आप कुछ बेसिक चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी रखें जो आपको बिल्कुल हिलाने नहीं देंगी। जैसे आप किसी से भी मतलब आप कोशिश करेंगे कि आप किसी पर भी ज़्यादा गुस्सा ना हो, तो ये एक गोल हो गया। अब आप कोशिश करें कि सब लोग पे आप ये चीज़ें अप्लाई कर पाएँ। जैसे मान लो आपको गुस्सा आ रहा है बहुत, तो आप याद कर लें कि ये चीज़ मेरे को किसी पे गुस्सा नहीं होना, तो आप थोड़ा कूल रहने की कोशिश करें। एटलीस्ट आप किसी से उस टाइम में बात ना करें, आप कहते हैं प्लीज़ मुझसे अभी बात मत करो, मेरा अभी दिमाग थोड़ा सही नहीं। ओके, तो ये चीज़ें होती। Will Derry get back to his old seclusion, or will Mr. Lamb brief association effect change in the kind of life he will lead in the future? तो अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये आपकी सोच पर आधारित है। इसमें पूछ रहा है कि आगे कहानी में क्या होगा। भाई कहानी तो यहाँ तक दी है, इसमें कोई कंक्लूजन तो निकाला नहीं है ना, कहाँ गया, कहानी तो यहाँ तक गई है, दी एंड। इसके बाद कुछ कंक्लूजन तो निकाला नहीं कि मिस्टर लैम के जाने के बाद डेरी सुधर गया या डेरी वापस, मतलब सुधर नहीं, डेरी का एटीट्यूड चेंज हो गया, डेरी वैसा ही रहा वापस जैसा था। तो आपको ये चीज़ सोचनी है, आपको क्या लगता है कि डेरी वापस अपनी पुरानी जो सोच थी वैसा ही हो गया होगा, या फिर अपनी नई सोच उसने बना ली होगी क्योंकि वो मिस्टर लैम से मिल चुका था। ठीक है, ये थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन समाप्त। दी एंड। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देख सकते हैं, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं और टाइम आपका नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं बस एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि यार एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, अगर अभी भी नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़ोगे। फिर आपकी कॉपी किताबें खुलेंगी 24 या 25 साल की उम्र में या उससे थोड़ा सा पहले, और आप तब मजबूरी में पढ़ रहे होंगे। तो मैं कहूँगा कि तब मजबूरी में पढ़ने से बढ़िया अब आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको आगे शायद वो मजबूरी ना उठानी पड़े, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार पढ़ना। मुझे मालूम है कभी कभार पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आपको अपना दिमाग लगाए रखना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए जी, पढ़ते रहिए भाई, स्पेलिंग रहिए। ओके, आप सोच रहे होंगे भाई ये व्हाट्सएप पे कैसे लिखते हैं हर चीज़ इतनी स्पेलिंग वाइज भी गलत लिखते हैं, तो कैसे ना कैसे अपना काम चल जाता है, आपका भी चल जाता होगा। एनीवेज बाय।